किराए के लिए चक्कर लगाते लगाते मेरी टांगें टूट गई। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे ओ छोटू, ये सारा सामान बर्तन समेट ले, किराया वसूल हो जाएगा। मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दया करो, ऐसा मत करो मालिक। क्या तुम्हारे ऊपर दया करूं? अरे क्या मैं पागल हूँ? अरे वो देखो तुम्हारा लाडला भी आ गया, किराए के लिए पैसे नहीं और टैक्सी में घूमता है। हाँ। अरे ये क्या हो गया बेटा? ये चोट कैसे लगी भैया? कुछ नहीं, यूं ही। देखिए सेठ जी, बहुत जल्द मैं आपका किराया चुका दूंगा। अरे जा जा, नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। उठा ये सामान। इस मुसीबत की घड़ी में आपने अपने छत का साया हमारे साथ बांटना चाहा। ये आपका बड़कपन है, एहसान है। लेकिन किसी का एहसान भी तभी लेना चाहिए जब उसे उतारने की खुद में ताकत हो। और मेरे जैसा इंसान जो अपनी मशीन की टूटी हुई सुई बदलने के बारे में 10 बार सोचता हो, भला किसी का एहसान कैसे उतारेगा? खास तौर से इस हाल में जब उन बदमाशों ने मेरी मशीन तोड़कर मेरे जीने का आखिरी सहारा भी छीन लिया। मशीन टूट गई तो क्या हुआ? दिल नहीं टूटना चाहिए, आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। जब तक किसी के पास ये दौलत है, उसके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। ये क्या है भैया? ये है अंग्रेजी में इनविटेशन कार्ड और हिंदी में निमंत्रण पत्र। श्रीमान शंकर दयाल MA LLB solicits the presence of your company to grace the wedding ceremony of his sister Sharda with to be announced later. To be announced later? Yes. क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तेरे दिमाग या दिल में कोई है तो उसका नाम यहाँ भर दे to be announced later में। वरना बिन दूल्हे की शादी में आए हुए तमाम मेहमानों में से किसी एक को चुनकर तेरा दूल्हा बना दूंगा। नमस्ते। अरे नमस्ते, आइए ना। हेलो। जब दो लोग आपस में पहली बार मिलते हैं तो उनका इंट्रोडक्शन न कराना कानूनन जुर्म है। ये मेरे शंकर भैया हैं। आई एम प्रकाश। प्रकाश? अच्छा अच्छा, तो आप वही प्रकाश हैं जिनकी तारीफों के पुले चिट्ठियों में बांधती रहती हैं। भाई बड़ा नाम सुना है आपका। सुना है कि देखते देखते आप खाकपति से लाखपति हो गए। जी, ये सब इनकी मदद और प्रेरणा से हुआ है। आपकी मदद और प्रेरणा से हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा। शादी वादी हो गई क्या? जी, घर में जवान बहन के होते हुए मैं अपनी शादी के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? अरे मार डाला, अरे मार डाला। क्या हुआ भैया? अरे अपनी बहन की शादी की बात करके कमबख्त ने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। अब ऐसा करते हैं, तुम अपनी बहन के बारे में सोचो और मैं अपनी बहन के बारे में सोचता हूँ। सोचो तू जरा, ये ऐसे ही है। कहिए कैसे आना हुआ? वो डिजाइन के बारे में डिस्कस करना था। मैं अब स्केचेस ही कर रही थी, कल तक तैयार हो जाएंगे। आप ले जाइएगा उन्हें। जी, मैं चलता हूँ। अब चाय पीजिएगा? जी नहीं, फिर कभी। ओके बाय। बाय बाय बाय। हाय बाय। भाई वाह, बगल में लड़का, शहर में ढिंडोरा। सुशील लड़का है, ऐसे सुपात्र के रहते किसी दूसरे को खोजना कानूनन जुर्म है। मुस्कुराने की जरूरत नहीं है मुन्नी, और जो मैं कह रहा हूँ उस पर गौर कर। झटपट कार्ड पर दूल्हे का नाम लिख दे, मैं शादी की तैयारियां करता हूँ। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। आपने मुझे बुलाया? मैं सोच रही हूँ अपना ट्रांसफर करवा लूं। कहाँ? कहीं भी। लेकिन क्यों? आप तो जानते मेरे भैया पूना में रहते हैं और पूना यहाँ से बहुत नजदीक है। जब जी चाहे चले आते हैं और बस एक ही रट लगाए रहते हैं, शादी कर लो शादी कर लो। अब आप ही बताइए ना, दूल्हे कहीं रास्ते में तो पड़े नहीं मिल जाते कि मैं फौरन हाँ कह दूं? शंकर भैया का सोचना गलत नहीं है। शादी तो आपको कर ही लेनी चाहिए। अच्छे लड़कों की भला आपके लिए क्या कमी हो सकती है? हाँ,
लेकिन अच्छे लड़के भी तो यही सोचते होंगे ना कि उन्हें अच्छी लड़कियां मिले। मुझ में ऐसी खूबियां कहाँ जो किसी का मन जीत सके। क्या कहती हैं आप? वो तो कोई खुशनसीब ही होगा जिसे आप जैसी पत्नी नसीब होगी। आप भी एकदम खजूर पे चढ़ा देते हैं। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम और भी है। बेसिकली आई एम अ कैरियर कॉन्शियस पर्सन। मान लीजिए मेरी शादी हो गई और मेरा ट्रांसफर हो गया, तो फिर या तो मुझे घर और पति छोड़ना पड़ेगा या फिर अपना कैरियर। ये भी तो हो सकता है कि आपका पति आपकी खातिर सब कुछ छोड़कर आपके साथ चल पड़े। मान लीजिए ऐसा कोई हो भी तो जरूरी नहीं कि वो मुझे अच्छा लगे, मुझे पसंद आए। अच्छा आप ही बताइए, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा जीवन साथी मुझे मिलेगा? मुझे पूरा विश्वास है, जैसा आप चाहती हैं वैसा जीवन साथी आपको एक दिन जरूर मिलेगा। आपका खत सर आंखों पर। आप तो जानते हैं कि मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं कि आपका नाम लेकर भी पुकार नहीं सकता। आप तो मेरे लिए देवी हैं। देवी को मंदिर में बिठाकर पूजा तो की जा सकती है, लेकिन उसे घर की शोभा नहीं बनाया जा सकता। डैडी 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 डैडी, आपने बताया नहीं, आप मुझे मेरा नाम लेके क्यों नहीं पुकारते? क्या आप अपनी टीचर को नाम लेकर पुकारती हैं? टीचर को कोई नाम लेके पुकारता है? बिल्कुल ठीक बेटे। जिनकी हम इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं, उनका नाम लेकर उनका अपमान नहीं किया जाता। देर लगा दी जाने के लिए, रोज लेट हो जाता है इसकी वजह से। साहब अभी कितनी देर और लगेगी? अरे भाई अभी टोकन दिया है, कैश का मामला है, टाइम तो लगेगा। चलो चलो सबर करो, दिमाग मत खाओ। साहब आपको मैडम ने बुलाया। अबे देखता नहीं मैं बिजी हूँ। साहब अबे जाके कह दे उससे मैं काम कर रहा हूँ। चल। मैडम ने बोला आज से आपको कोई काम नहीं। क्या काम नहीं है? उसके बाप का राज है क्या? तुम्हारी उस मैडम की बच्ची को आए हुए जुम्मा 8 दिन हुए नहीं और लगी हम पे रोब जमाने। उसको मालूम नहीं है मेरा नाम गुलशन है, मिस्टर गुलशन। मिस्टर गुलशन, अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए। शिकायतें तो तुम्हारी मैंने काफी सुनी थी, यही कि तुम 420 हो, जालसाज हो, कामचोर हो। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया कि तुम छोटे छोटे कामों के लिए अपने कस्टमर्स को कितना तंग करते हो, और वो भी अपनी अय्याशी की खातिर। इस तरह सबके सामने मेरी बेइज्जती करने का आपको कोई हक नहीं है। मेरा क्या हक है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और उसी हक से मैं तुम्हें तुम्हारे काम से अभी इसी वक्त डिसमिस करती हूँ। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। तुमने कह दिया यार गुलशन डिसमिस हो गया, और वो भी बगैर किसी नोटिस के। नोटिस की कोई जरूरत नहीं, ये रहे तुम्हारे इमीडिएट रिलीविंग ऑर्डर्स। ये हुई ना बात जरा हटके। गुरु तू तो ऐसे मातम मना रहा है जैसे किसी नेता की कुर्सी छूट गई हो। अबे मैं तो अपना मरसिया पढ़ रहा हूँ। अरे औरत जात, तूने मुझे कहीं का न छोड़ा। माँ महबूबा मैनेजर ने गुलशन को तोड़ा। छोटा था तो जुआ खेलते देख के माँ ने घर से निकाल दिया। बड़ा हुआ तेरी बहन से इश्क किया तो उसने मेरे मुंह पे थूक दिया। तू और अब ये मैनेजर दिल तो करता है रेड रोज के राजेश खन्ना की तरह दुनिया की तमाम औरतों को खत्म कर दूं, कर दूं। छोड़ मुझे शराबी कहीं का। छोड़ पर तुझे नहीं, तेरी लाश को भगवान जानते हैं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तेरे क्या क्या चक्कर चल रहा है मैं सब जानूं। सच बोल नहीं तो मैं छोड़ूंगा। बहुत हो गया चल। मुझे बचा लो नहीं तो वो मुझे
अरे भगवान, मैं तो कंटाल गया हूँ रोज रोज के झगड़े से। सूरज बाद में निकलता है, पहले किट शुरू हो जाता है। ओह भैया बस करो ये कंगी, चलो पता करो मामला क्या है। ये पकड़ो। ए क्या? अरे वो खर्चा क्या हो रहा है ये? अरे बाबू तुम कहाँ से आ गए फटरी में टांग अड़ाने वाले? जबान संभाल के। तू शायद जानता नहीं कि बीच सड़क में भाजी का ठेला खड़ा करना और भाजी वाली को पीटना कानूनन जुर्म है। अरे परे हट, नहीं तो तुमने भरे बाजार में एक बेचारी औरत को मारा। तुम आदमी हो या जानवर? क्या लगता है ये तुम्हारा? मेरा घर वाला। अपनी बीवी को बेरहमी से मारना क्या अच्छी बात है? उसी की आबरू उतारना जो तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करती है। तुम्हारे लिए खाना पकाती है, तुम्हारे लिए बच्चे पैदा करती है, उनकी देखभाल करती है। आखिर इस बेचारी से ऐसा क्या हो गया जो तुम उसको पीटे जा रहे थे? और इस तरह पीटे जाना कानून? तुम्हारे कानून की ऐसी तैसी। पहले उस सामने के घर वाली औरत से तो पूछो। अरे ओ बेवड़ा, पहले ये बता तू, मुझे औरत कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं लेडी हूँ, लेडी। आइंदा तूने मुझे कभी औरत कहा तो मैं तेरी बत्ती से निकालकर हथेली पे रख दूंगी। बेशर्म कहीं का। कितने मजे से कहता है, सामने वाली औरत से पूछो। अरे साले, मैं क्या तेरी नौकर हूँ जो तू ऐसे बोलता है? चोरी और सीना चोरी। एक तो तेरी औरत मेरे सुंदर पति पर डोरे डाले और मैं चुप रह जाऊं? अरे भाई, ये कहाँ का इंसाफ है? हाँ, ये लोग क्या बोलेंगे? ये तो मुझसे जलते हैं। लगता है आप लोग यहाँ नए आए हैं। कम से कम आप तो न्याय की बात कीजिए। आपको न्याय मिलेगा। एक तो बिना नोटिस दिए इनको यहाँ बुला लेना, और ऊपर से इनको औरत कहना, ये कहाँ का इंसाफ है? भैया आप ही बताइए मामला क्या है? देखो, सारी दुनिया को इस औरत ने 4.5 रुपए किलो के भाव में बैगन बेचे। मुझे भी इसी भाव में बैगन तोल रही थी। अचानक अंदर से मेरे पति बाहर आए। उन्हें देखते ही इसकी बातें खिल गई और ये चुड़ैल बोली, अरे साहब, ये आपका घर है, फिर तो मैं बैगन में 8 आने कम कर दूंगी। तुम ही बताओ, कोई यूं ही पैसे घटा देता है? अगर मैंने इस भाजी वाले को बता दिया कि इसकी बीवी और मेरे पति का चक्कर है, तो मैंने क्या कोई जुर्म कर दिया? ना, ये जुर्म नहीं है, लेकिन अपने पति का भाव 8 आना लगाना ये कानूनन जुर्म है। ओ तारीनी, इसका मतलब है बात में कुछ दम है हो? क्योंकि 4.5 रुपया किलो का जो रिंगड़ा है उसमें इसने 8 आना कम क्यों किया है? पूछो पूछो, इसी से पूछो। क्या बात है? मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। बनिए का बहुत सारा कर्जा सर पे चढ़ गया था। उसने धमकी दी, अगर जल्दी पैसे नहीं लौटाए तो मेरे बर्तन भांडे उठा के सब बाहर फेंक देगा। ऐसी घड़ी में सामने वाले साहब ने भगवान बन के मेरी मदद की। इसी वास्ते ये सब। तमाम बयानों से साबित होता है कि जो असली मुजरिम है वो खुद को कमरे में बंद किए बैठा है, और ये कानूनन जुर्म है। अरे ओ प्रकाश भाई, ओ भाई साहब, जरा बाहर आओ ने, नहीं तो ये वेंगण वाला केस अदालत तक पहुंच जाएगा।